पहले फेज की वोटिंग में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, लेकिन पश्चिमी यूपी में सियासी बिसात बिछ रही है। पश्चिमी यूपी में राजपूतों की नाराजगी पर बीजेपी सांसद और मुजफ्फरनगर प्रत्याशी संजीव बालियान ने बड़ा बयान दिया है। नवभारत से खासतौर पर बातचीत में संजीव बालियान ने कहा, बीजेपी को सर्व समाज का समर्थन हासिल है। संगीत सोम से मनमुटाव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई टकराव है। राजपूत समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10% की बड़ी आबादी होने के बावजूद कम लोकसभा टिकट मिलने सहित कई मुद्दों से नाराज है। ऐसी खबरें लगातार आ रही थी, इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था। एक और जहां पार्टी को ठाकुरों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दो बड़े नेता आमने सामने हैं। लेकिन संजीव बालियान ने साफ किया कि किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। संजीव बालियान ने नवभारत से बातचीत में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं की बात करें तो सबसे पहले दो लोगों का नाम आता है, संगीत सोम और संजीव बालियान। संजीव बालियान हमारे साथ हैं। आपके चर्चे 2014 में कितने थे, कैसे बीजेपी ने यहां से पूरी रणनीति बनाई, लेकिन फिर से चर्चे इस बार जी, लेकिन टकराव के। जी, किस चीज के टकराव? लगातार खबरें आ रही हैं, ठाकुर समाज मीटिंग कर रहा है। संगीत सोम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग गुंडागर्दी करते थे, 10 साल नहीं आए, इस तरीके का बयान संगीत सोम दे रहे हैं। आपके चेहरे की स्माइल हालांकि इस बयान से अलग जा रही है। देखिए, किसी के भी व्यक्तिगत बयान पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो उसकी इच्छा है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से पहले भी बता रहा हूँ। मेरे सामने जो चुनाव लड़ते हैं, मैं उन पर भी कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता और ना उनका मुझे जवाब नहीं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि इस पश्चिम के दो बड़े नेता बीजेपी के एक दूसरे के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? हो सकता है मीडिया भी इसका कारण हो सकता है और बहुत लोग कारण हो। शब्दों को मुंह में डालना या किसी के बारे में कहना, दो आदमी मुझे कुछ कह के जाते हैं, दो आदमी इधर कुछ कह के जाते हैं, यही कारण है, और कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। आप पे पथराव क्यों हुआ? पथराव इसलिए हुआ कि उसके पीछे कोई साजिश की किसी ने। साजिश कौन कर रहा था? मुझे पता क्या, मुझे क्या पता, तो पुलिस पता करेगी दोस्त। लेकिन शिकायत तो दर्ज नहीं हुई। मैंने नहीं करवाई। हाँ। युवा थे, उन्होंने मुझे वोट दिया उस गांव ने 100%। अगर किसी के बहकावे में, किसी साजिश में आके एक गलती युवा साथियों ने की है, तो उनका भविष्य थोड़ा खराब करूंगा मैं। उन्होंने मुझे सांसद बनाया है। अगर किसी के वो खुद समझ जाएंगे थोड़े दिन बाद, नहीं भाई हमने ठीक नहीं किया, तो कई बार गलती खुद रियलाइज करनी चाहिए। सजा देना तो ये भी तो होता है ना कि गलती हम सुधारने स्वीकार कर लें। अच्छा, ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि टिकट उन्हें नहीं मिला, टिकट संजीव बालियान को मिला। हालांकि आप तो सांसद ही थे यहाँ से, लेकिन संगीत सोम को टिकट मिलना चाहिए था। आप 10 साल उनके इलाके में नहीं गए, ये भी आरोप लगाते हैं। और आपसे नाराजगी दिख रही है, मीटिंगों में दिख रही है, मीटिंग की घोषणाएं हो रही हैं, उनमें भी दिख रही है। देखिए, मैं कितनी बार गया था, आप वहां जाके पूछिए। मेरे बारे में और कुछ भी कोई कह सकता है, ये नहीं कह सकता कि मैं अपने क्षेत्र में नहीं जाता। लोगों से पूछना होता है। दूसरी बात, जहां तक बात है टिकट की, भाई ये पार्टी तय करती है। मुझे भी बीजेपी ने टिकट दिया है, मैं थोड़ा तय करता हूँ। मेरी पार्टी, मेरा नेतृत्व, मेरा संगठन तय करता है किसे टिकट देता है। इसमें दोस्त मेरी भूमिका तो नहीं है कम से कम। अच्छा, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थे और उन्होंने मंच से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की इस इलाके के लोगों को, और आपकी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश की। बिल्कुल। दूसरी बार आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और बहुत शानदार उन्होंने भाषण दिया है। लोगों ने बहुत मार्मिक अपील की है। उन्होंने जातिवाद पे प्रहार किया, राष्ट्रवाद के वोट देने के लिए कहा है। टकराव कम होगा? है ही नहीं, टकराव कम क्यों होगा? ये आप माइक पे कह रहे हैं या ये सच्चाई है? सच्चाई है, आप देख रहे हैं।